हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज की क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को अप्लाई करके सीखेंगे कैसे फाइंड कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड का यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, वो हम सीखेंगे। इस मेथड को यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को या फिर दो लीनियर इक्वेशंस को ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्केलर से, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एडिशन बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए पहले आपको एडिशन सीखना है, ठीक है। एडिशन कैसे होगा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। मान लीजिए अपने पास कोई दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ऐड करना है इनको। तो ऐड करने के लिए आपको करना क्या होगा, लाइक टर्म्स देखना पड़ेगा। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो टर्म्स या फिर जो टर्म्स एक जैसे दिखते हैं उनको क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो a1x a2x का लाइक टर्म है, b1y b2y का लाइक टर्म्स है, और c1 c2 का लाइक टर्म्स है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो x वाला एक लाइक टर्म हो गया, y वाला एक लाइक टर्म हो गया, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो अलग एक तरह का लाइक टर्म हो गया। तो इनको ऐड करने के लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स को ऐड कर देना होगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a1x प्लस a2x, ये ऐड हो गया एक साथ, ठीक है। फिर प्लस b1y प्लस b2y, ये ऐड हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो ये चीज़ आपको मिल गई। अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहें x, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 x प्लस b1 प्लस b2 y, और यहाँ से c1 प्लस c2। ये है हमारा फाइनल एडिशन। तो हम किसी भी दो इक्वेशंस को ऐसे ऐड कर सकते हैं, क्या देख के, लाइक टर्म्स देख करके एडिशन सीख सकते हैं, ठीक है। ये रहा सब्ट्रैक्शन, सॉरी ये रहा एडिशन। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें होगा ये सारा सेम चीज़, बट यहाँ पे प्लस है तो बाकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। फिर से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, दो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल मेथड या फिर कॉलम मेथड, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉलम मेथड में करना क्या होता है, ये जो पहला इक्वेशन है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसके सिंबल्स को चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे a2 का सिंबल क्या है, अभी फ़िलहाल प्लस है, लेकिन माइनस करना है तो इसके सिंबल को हम माइनस करेंगे। और ऐसे ही b2y का सिंबल क्या है, प्लस है, इसका भी सिंबल चेंज करेंगे, माइनस करेंगे। और यहाँ पे प्लस c2 है, इसका भी सिंबल चेंज करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, सिंबल चेंज कर देते हैं दूसरे इक्वेशन का। अब बीच वाले सिंबल्स को भूल जाएंगे, बीच वाले सिंबल्स को नेग्लेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे सीधा सीधा नीचे वाले जो सिंबल्स चेंज किए गए हैं उनसे। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आ क्या जाएगा, a1x माइनस a2x, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस b1y माइनस b2y, ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में c1 माइनस c2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब चाहे तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो a1 माइनस a2 x प्लस b1 माइनस b2 y, और लास्ट में c1 माइनस c2, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको।
एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। मान लीजिए अपने पास क्या इक्वेशन है 3x + 4y = 7 और यहाँ पे है 4x + 9y = 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ठीक है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी सिंबल चेंज नहीं करना होता है, एज इट इज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर 9 + 4 कितना होगा, 13y हो जाएगा। और 7 + 2 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन में आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो सब्ट्रैक्शन में हम एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 2y = 7, 2x - y = 8, ठीक है, -8। ये हो गया। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम -8, 7 - y कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, माइनस करना है। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना है। तो करेंगे क्या, दूसरी इक्वेशन के सिंबल्स को चेंज कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और यहाँ पे भी माइनस है, -8 के साथ -8 के साथ माइनस है तो इसको भी प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद से बीच वाले सिंबल्स को भूल जाएंगे और यूज़ करेंगे कौन सा सिंबल, नीचे वाले सिंबल्स। मतलब 3x - 2x कितना आएगा, x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस और प्लस 2y + y 3y हो जाएगा। और यहाँ पे 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर के द्वारा और या फिर स्केलर के से, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर। स्केलर क्या होता है, मैथमेटिक्स में स्केलर इज नथिंग बट ए नंबर। सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। वैसे भी आप फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। यानी कि कोई भी नंबर लिख देंगे 5 तो इसका तो बस मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन तो है नहीं। तो ऑल द नंबर्स आर नथिंग बट स्केलर। ऑलराइट, तो मान लीजिए अपने पास कोई इक्वेशन है a1x + b1y = c1। अब इसमें अगर आपको किसी भी नंबर या फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो मान लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 4 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को। ये इक्वेशन नंबर 1 है। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आएगा, तो ये आएगा 4a1x + b1y, ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 4a1x + 4b1y = 4c1। ये चेंजेस आ जाएगा किसमें, हमारे इक्वेशन में, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब ये सारी प्रोसेस क्या करना है, हमको अप्लाई करना है कहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये एक मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। इस मेथड को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे क्योंकि एग्जांपल से समझना आसान है। मैं आपको साथ में स्टेप भी बताता चलूँगा और उसके बाद से सॉल्व भी करता चलूँगा। तो चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में मैंने आपके लिए एक एग्जांपल पहले से ही रखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। एलिमिनेशन में मेथड में एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, ठीक है। हटाने का मतलब किसी भी एक वेरिएबल को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना ही क्या कहलाता है, एलिमिनेशन कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे और उसको पूरी तरीके से गायब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए गायब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले इक्वेशन में दिख रहा होगा x - 2y = 0 एक इक्वेशन है और 3x + 4y = 20 दूसरा इक्वेशन है। अब गायब कैसे करेंगे किसी भी एक वेरिएबल को, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में अगर यहाँ पे 3 कैसे भी करके आ जाता तो 3x - 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 3 आएगा कहाँ से, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा पहले इक्वेशन में, ठीक है। तो काम क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
3x माइनस 3 टू जा 6y इक्वल टू 3 0 जा 0। ये है हमारा पहला इक्वेशन, चेंज होके इसमें हो गया, इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। माइनस 6y माइनस 4y कितना होगा, माइनस 10y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में माइनस 20 है। ठीक, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो y की वैल्यू तो मिल गई। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं। जहां आपकी मर्जी y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सबसे ईजी वाला इक्वेशन ढूंढूंगा और उसमें पुट करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो पहला इक्वेशन सबसे ईजी इक्वेशन है, वहाँ पे आपको क्या करना है, y की वैल्यू 2 रखनी है। तो x माइनस 2 y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। करते क्या हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं और उसको पूरी तरीके से गायब करने की कोशिश करते हैं, और उसको गायब करने के बाद से जो हमारा इक्वेशन आता है वो क्या होता है, एक वेरिएबल के टर्म्स में आ जाता है। उसको सॉल्व करेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद से जिस वेरिएबल को गायब किया गया है उसके लिए आपके पास 3 इक्वेशंस पड़े होंगे, उन तीनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर देंगे y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, जो भी आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर रखा है वो क्या हो जाएगा, उससे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही x और y की वैल्यू मिलती है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और सिंपली x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर रूट हो जाएगा किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सॉल्यूशन को कभी कभी रूट भी कहा जाता है, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 2 आया है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया, तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिले हैं, तो आपको ओनली 1 सॉल्यूशन मिला है ना, तो ओनली 1, और ओनली 1 को मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, यूनिक कहा जाता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। और जब यूनिक होता है या फिर सॉल्यूशन मिलता है तो उस कंडीशन में हमारा पेयर क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर होता है, कंसिस्टेंट पेयर होता है। और कंसिस्टेंट पेयर होता है या फिर सॉल्यूशन मिलता है और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, उसका इसमें हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनता है। तो एक चीज़ मिलने से आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, पेयर कंसिस्टेंट होगा, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जा रही है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है सॉल्यूशन फाइंड करने का। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जांपल, मान लीजिए अपने पास कोई इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 4y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है अपने पास। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा, पहले इक्वेशन में x प्लस 4y इक्वल टू 7 है, और दूसरे इक्वेशन में 4x माइनस 4y इक्वल टू 8 है। ठीक, तो आप गायब किसको करना चाहोगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x को ही गायब करो, आप y को भी गायब कर सकते हो। आप y को गायब कर, यहाँ इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में y को गायब करना आसान है, या फिर y को एलिमिनेट करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पे 4y और माइनस 4y दिख रहा है। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाएगा तो प्लस 4y और माइनस 4y ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो जब कैंसिल होगा तो फिर y तो गायब हो गया, बचेगा x, और x को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन में करेंगे क्या, हम सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4y इक्वल टू 7, 4x माइनस 4y इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे, ऐड करने में ये 5x हो जाएगा, और ये 4y माइनस 4y कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे
15 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 15/5 यानी कि 3 x की वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और या फिर इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जा रहा है, तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1 और 2, जहाँ पे आपकी मर्जी हो वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो x + 4y = 7, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 4y = 7, 4y = 7 - 3 कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा ट्रांसपोज होके, तो 7 - 3 यानी कि 4 आएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल गया क्या, x की वैल्यू मिल गया 3 और y की वैल्यू मिल गया 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे किसके, ये जो दोनों गिवन पेयर हैं इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को या फिर इस एग्जांपल को, तो सॉल्व करते हैं। इसमें करना है कि आपको दोनों इक्वेशंस की नेमिंग कर देनी है 1 और 2। अब 1 और 2 में आपको सेलेक्ट करना है किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो मैं इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में y को एलिमिनेट कर दूँगा, आप चाहें तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। y को एलिमिनेट करने का मेरा पर्पस क्या है कि दोनों का साइन अपोजिट है पहले से ही। ठीक है, तो अगर किसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशंस में इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम सीधा सीधा ऐड करने पे क्या कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल्स को गायब कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वेरिएबल गायब कैसे होगा, तो आपके पास इसके लिए दो कंडीशन है, दो मेथड है। क्या कर सकते हैं आप, 4 और 6 का एलसीएम लेके y के कोफिशिएंट को हम 12 बनाएंगे। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, और उसको 12 बनाना है किसको, कोफिशिएंट ऑफ y को दोनों इक्वेशंस में। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ये काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में y को एलिमिनेट करने के लिए सीधा सीधा यहाँ पे y है, इसको यहाँ पे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 4 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यही वाला प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। करना है क्या आपको, 1 का मल्टीप्लाई 6 से ये कर देंगे। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल हो जाएगा, और फिर हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, नए वाले इक्वेशंस को, तो फिर क्या होगा, y की वैल्यू पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो आप इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, तो 6 5 जा 30x माइनस 6 4 जा 24y प्लस 6 8 जा 48। ठीक है, ये इक्वेशन में चेंजेस आ गया। और अगर दूसरे इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा, तो 4 7 जा 28 x प्लस 4 6 जा 24 y माइनस 4 9 जा 36, ये चेंजेस आ गया। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो नए वाले इक्वेशंस हैं, इनको हम ऐड कर रहे हैं। अब ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y का कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है दोनों इक्वेशन में। ऐड करने में क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 24 - 24y कितना होता है, 0 ही होता है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, बाकियों को ऐड करते हैं। तो 30x प्लस 28x कितना हो जाएगा, 58x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 48 - 36 कितना होगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 58x इक्वल टू -12। इसका मतलब x इक्वल टू -12/58। ठीक है, ये इक्वेशन है, या फिर ये क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है, या फिर x की एक वैल्यू है। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या फिर सिंप्लीफाई किए बिना भी आप इसको कैलकुलेट आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर लिखने से पहले आप एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, और उसके बाद से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 से आई थिंक कट जाएगा, तो -6/29, ये हमारा x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में, आपकी मर्जी, जिस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं वहाँ पे पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
x की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में रख के हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ और y की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू -6/29, ठीक है। फिर -4y + 8 = 0। ये रहा इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, -30, 5 6 30 होता है अपॉन 29 + 8 = 4y। यहाँ पे क्या किया, 8 को इस साइड में कर दिया है और 4y को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लेके चले गए हैं, तो इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -30 + 8 इंटू 29 अपॉन 29 = 4y, ये आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो -30 + 8 और 29 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 232 + 29 = 4y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y की वैल्यू आ जाएगी 202 अपॉन 29 और उसके बाद से y की वैल्यू हो जाएगी 202 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये जो 4 है वो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको कट करने पे क्या आएगा, इसको कट करने पे आएगा 101 अपॉन 2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101 अपॉन 58। तो आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या हो गई, आ गई है। अब ये x और y की वैल्यू ही क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। अब कितने सॉल्यूशंस मिले हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है क्योंकि एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। मतलब ये दोनों लाइंस कैसे लाइंस होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पेयर है वो कैसा है, तो कंसिस्टेंट पेयर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। तो हम कैसे इस मेथड का यूज़ करके ईजिली और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, और मिलता है तो क्या मिलेगा, नहीं मिलता है तो क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इक्वेशन की नेमिंग करते हैं पहले और डिसाइड करते हैं कि किसको एलिमिनेट करना है और किसको एलिमिनेट नहीं करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। किसको एलिमिनेट करना है, सेलेक्ट करिए आप, x को y को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, y को एलिमिनेट किया था, तो इस एग्जांपल में हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 9 है। मतलब यहाँ पे भी अगर 18 आ जाए तो क्या होगा, दोनों को माइनस करने पे पूरा का पूरा इक्वेशन x वाला वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो वही करेंगे हम। तो 9 को 18, इक्वेशन नंबर 1 के 9 को 18 कैसे बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 9 2 18 x + 6y + 24 = 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नया इक्वेशन आया है वो सिमिलर है किसके, इक्वेशन नंबर 2 के, ठीक है। मतलब वही कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। 18x + 6y + 24, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। 18x + 6y + 24 यहाँ = 0, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों कैसे इक्वेशंस हैं, ये दोनों डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं या फिर इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा इक्वेशन मिल जा रहा है, या फिर आप अगर दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन में को लाना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे दूसरे इक्वेशन को, तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा। इस वजह से ये दोनों इक्वेशंस कैसे इक्वेशंस हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। और डिपेंडेंट इक्वेशंस में क्या होता है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। सॉल्यूशन इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन का नाम तो एक ही है, क्या किया जा रहा है, उसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरा फॉर्म में लेके आ जा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब सॉल्यूशंस होते हैं। और ये दोनों का ग्राफ कैसे बनता है, इन दोनों का ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन की तरह बनता है। मतलब ये दोनों लाइन क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं,
और साथ में क्या होता है, ये जो पेयर होता है सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, चाहे वो यूनिक मिले या फिर इनफाइनाइट मिले, होता क्या है, पेयर कंसिस्टेंट होता है, तो पेयर कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बता सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 डिपेंडेंट इक्वेशन है या फिर इक्विवेलेंट इक्वेशन है, तो फिर फर्दर सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, सॉल्व होगा ही नहीं। सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे आप तो नहीं होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ फिर से। आपको करना क्या, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आया था, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। दोनों 2 और 3 को माइनस कीजिए, तो 2 और 3 को माइनस करेंगे तो 18x से 18x कैंसिल हो जाएगा, 4y से 4y 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। 1 और 2 में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या किया गया था, 2 से मल्टीप्लाई, तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा क्या, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। और क्या करेंगे, 2 में से 3 को माइनस, ये 3 हो गया, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। माइनस कीजिए तो माइनस साइन लग जाएगा, और यहाँ पे 18x से 18x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन, एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा आपको, ट्रू स्टेटमेंट। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया था कि अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो वो कैसा इक्वेशन होता है, वो इक्विवेलेंट इक्वेशन होता है, डिपेंडेंट इक्वेशन होता है, और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। साथ में ही जो ग्राफ होता है वो कॉन्सिडेंट लाइन होता है, मतलब दोनों लाइंस क्या होती हैं, कॉन्साइड करती है, और पेयर कंसिस्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जो इस कंडीशन से भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है और वेरिएबल्स गायब हो जाते हैं, तो उस केस में आपको करना क्या है, बस ये लिख देना है कि बिकॉज द स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट 0 इक्वल टू 0 इज ट्रू एंड वेरिएबल इज कैंसिल, सो बोथ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट और इक्विवेलेंट इक्वेशंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही एग्जिस्टेंस चेक कर लिया होता कि ये सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करने या फिर चेक करने का क्या तरीका होता है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको करना क्या होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू चेक करनी होती है, और चेक करना होता है कौन किसके इक्वल है और कौन किसके इक्वल नहीं है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप 2-3 वीडियो पहले जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक और इक्वेशन है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो फिर से चलिए हम y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करता हूँ। तो y को एलिमिनेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, तो अगर किसी तरीके से y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में भी 3 हो जाए, इसके लिए करना क्या होगा आपको, पहले इक्वेशन को तो छोड़ दीजिए, दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा सेकेंड इक्वेशन में, तो वो हो जाएगा 3 × 2 = 6x - 3y + 9 × 3 = 27 = 0। ये रहा हमारा तीसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में से तीसरे इक्वेशन को या फिर तीसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तीसरा इक्वेशन तो यहाँ लिखा ही है, इसमें हम पहला इक्वेशन लिखते हैं 6x - 3y + 10 = 0। ये पहला इक्वेशन है, दोनों को माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो सिंबल बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, और साथ में आपको ये देखने को मिल रहा है 6x से 6x भी कैंसिल होगा, क्योंकि 6x - 6x क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे 27 - 10 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या होगा, 0 + 0 या फिर 0 - 0 क्या होगा, 0 ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 17 = 0। रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट।
ठीक है। तो जब रॉन्ग स्टेटमेंट मिलता है तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया था कि जब भी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं, ना ही x बचता है ना ही y बचता है, और एक रॉन्ग स्टेटमेंट मिलता है, तो उस कंडीशन में जो गिवन इक्वेशंस होते हैं वो कैसे इक्वेशंस होते हैं, वो पैरेलल इक्वेशंस होते हैं। और पैरेलल इक्वेशन के केस में आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलता है, तो इस केस में आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। और जब नो सॉल्यूशन मिलता है तो पेयर क्या होता है, पेयर इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, और इस क्वेश्चन के थ्रू भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अगर आप गलती से सॉल्व करने की कोशिश करने लगे विदाउट चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, पैरेलल होगा या नहीं होगा, या फिर अदर जो भी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी वो सारी की चीज़ें हम यहीं बता सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ ना आया, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।